वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक करना चाहूँगी। आपकी ही वजह से आज हमारी कम्युनिटी में 10,000 लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नेक्स्ट वीक में मैं Q&A अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आर डाइनिंग टेबल के पिछले एपिसोड में युताका मिनोरू को थैंक करता है कि उस दिन उसने उसके साथ बात की थी। मिनोरू कहता है तुम्हें तो पता भी नहीं है पर तुमने मुझसे बात की थी, और वो उसे किस करता है। यह एपिसोड में हमें पता चलता है कि मिनोरू ने युताका की चीक को किस किया था। युताका सरप्राइज होता है और ये देख के मिनोरू सॉरी कहता है और चला जाता है। युताका अपने घर पे आता है। क्या ये कोई सपना था? पर ये फीलिंग तो यहीं पे है। जब मिनोरू घर पहुंचता है तो उसके डैड कहते हैं कि बाथ रेडी है। वो कहता है कि वो आ रहा है। वो सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया। मिनोरू अपनी जॉब पे होता है। उसका बॉस पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, इतना साय क्यों कर रहे हो, तुम्हारी कौन सी हैप्पीनेस भाग गई। मिनोरू कहता है ऐसा लगा। बॉस कहता है हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ। मिनोरू सॉरी कहता है। वो स्माइल करता है और कहता है ये कैसा है। बॉस उसे देखता है, ये कैसा मुंह बनाया है। देखो, अगर रामेन में सूप बुरा हो तो फिर नूडल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, रामेन तो बुरी ही होगी। बस ऐसा ही है। मिनोरू पूछता है आपका क्या मतलब है। बॉस कहता है अगर तुम कोई बुरी जगह पे हो तो छुपाना हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम ओरिजिनल प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते तो तुम मूव ऑन भी नहीं कर सकते ना। बस वैसा ही है। मिनोरू कहता है बॉस आप कभी कभी अच्छी भी एडवाइस दे देते हो। बॉस कहता है कभी कभी ही नहीं। युताका ऑफिस पे होता है। रे उसकी फ्रेंड को कंप्लेन करती है कि वो जिसके साथ डेट पे गई थी उसने उसे एक वीक में कॉल नहीं किया है। वो युताका का ओपिनियन मांगती है। युताका सोचता है और कहता है अगर आपको जानना ही है तो क्यों ना आप उन्हें कॉल करें पहले। रे पूछती है आपको ऐसा लगता है। युताका हाँ कहता है। रे उसे थैंक करती है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उसे कांटेक्ट करूँगी। युताका सोचता है आई गेस कॉल करना ही अच्छा होगा। वो मिनोरू को मैसेज सेंड करने वाला होता है। वो थोड़ा हेजिटेट करता है और उतने में मिनोरू का मैसेज आता है आज हम मिल सकते हैं ऑफिस के बाद। मिनोरू ने उसे कैफ़े पे बुलाया होता है। युताका आके उसे हाय कहता है। मिनोरू ऑकवर्डली हे कहता है। युताका अपनी बैग निकालता है और अपना जैकेट निकालता है। वो उसे फोल्ड करके चेयर पे रखता है। वो दोनों साइलेंट होते हैं, फिर साथ में कहते हैं वेल। युताका कहता है सॉरी मिनोरू तुम पहले। मिनोरू कहता है नहीं तुम पहले। युताका कुछ नहीं कह रहा होता। उतने में वेटर आके उसे पानी देता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। युताका एक ब्लेंडेड कॉफ़ी ऑर्डर करता है। वेटर मिनोरू को पूछता है। मिनोरू कहता है कि 2 कर देना। वेटर के जाने के बाद मिनोरू कहता है उस रात के बारे में। वो अपना हेड बाव करता है। मैं बहुत ही सॉरी हूँ। युताका कहता है नहीं आई एम फाइन। मिनोरू कहता है मैंने क्या कर दिया है। वो दोनों थोड़ी देर के लिए साइलेंट होते हैं। उसके बाद युताका पूछता है वैसे तुम्हारा क्या मतलब था कि मैंने तुमसे पहले बात की थी। सॉरी मुझे याद नहीं है। मिनोरू कहता है ओह हाँ राइट। मैं कहाँ स्टार्ट करूँ। मेरी मॉम के जाने के बाद मैं सैड फील करूँ उससे पहले तो मैं रिलीव था क्योंकि मुझे अब डरना नहीं होगा कि मेरी बीमार मदर कब चली जाएगी। हम फ्लैशबैक देखते हैं। मिनोरू के डैड आके उसे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो, कॉलेज का क्या हुआ। मिनोरू कहता है कुछ नहीं, मैं आज ताने को पिकअप करने जाऊँगा। डैड पूछते हैं सच में, तो तुम्हें क्या खाना है। मैं डिनर बनाता हूँ। मिनोरू विस्पर करता है मॉम का खाना। डैड पूछते हैं क्या। मिनोरू कहता है कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। डैड कहते हैं ऐसा है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। मिनोरू का वॉइस ओवर आता है पर जब वरी गायब हो गई तो उसकी जगह एम्प्टीनेस ने ले ली। मैं बिल्कुल भी फुलफिल्ड नहीं था। वो टाइम वैसा था। मिनोरू और ताने स्कूल से घर आ रहे होते हैं। ताने कहता है मिनोरू मुझे उठाओ ना। मिनोरू मना करता है तुम बहुत हैवी हो, चलते रहो। ताने जिद करता है नहीं तो मुझे उठाओ। मिनोरू कहता है मैंने कहा नहीं। ताने ज़मीन पे लेट जाता है। मुझे उठाओ मुझे उठाओ मुझे उठाओ। कुछ आंटियाँ उनके बारे में गॉसिप कर रही होती हैं। ये बेचारा लड़का। मिनोरू कहता है मुझे नहीं पड़ी, तुम यहीं पे रहना अपनी पूरी ज़िंदगी। ताने और ज़िद करता है कि मुझे उठाओ। मिनोरू कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम आओगे या नहीं। ताने कहता है नहीं मुझे उठाओ।
मिनोरू चला जाता है। युताका आके ताने को कहता है, ऐसे यहाँ पे लेट जाना डेंजरस है, तुम खड़े हो सकते हो। वो ताने को खड़ा करता है। तब मिनोरू युताका को पहली बार देखता है। युताका ताने का हेड ड्रॉप करता है। एकदम ही मिनोरू वापस आता है और कहता है, सॉरी मेरे भाई के लिए। युताका कहता है, नहीं इट्स ओके। वो ताने को बाय कहता है और चला जाता है। मिनोरू उसे जाते हुए देखता है। प्रेजेंट में वो कहता है, उस दिन मैं बहुत ग्लैड था कि तुमने आके हेल्प की। मुझे काफ़ी टाइम के बाद फिर से अच्छा लगा। हम उनकी फर्स्ट मीटिंग को मिनोरू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब ताने ने युताका का राइस बॉल ले लिया होता है। मिनोरू उसे देख के एक सेकंड के लिए सोचता है, ये आदमी। वो देखता है कि युताका ताने को पूछता है, तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है। मिनोरू को लगता है शायद नहीं होगा। वो ताने को लेने जाता है। प्रेजेंट में वो कहता है, पहले तो मुझे लगा कि तुम नहीं हो, पर वो पर्सन तुम ही हो। एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें युताका मिनोरू का हेड रब करता है और इससे मिनोरू कंफर्म कर लेता है कि वो युताका ही था। प्रेजेंट में मिनोरू कहता है, युताका मुझे तुम पसंद हो। युताका कुछ नहीं कहता। मिनोरू रिपीट करता है, मुझे तुम पसंद हो। युताका कंफ्यूज होता है, पसंद हूँ। मिनोरू कहता है, तुम्हें मिलना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। हम अगली बार क्या खाएंगे, मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ रहने का सोच के ही मैं बहुत खुश हूँ। पर वो एकदम चुप हो जाता है। युताका भी कुछ नहीं कहता। उतने में वेटर आके कहता है, सर्स हम क्लोज कर रहे हैं। मिनोरू सॉरी कहता है, हम जाते हैं। युताका मिनोरू के कन्फेशन से सरप्राइज्ड होता है, नर्वस होता है। वो मिनोरू को क्या कह सकता है उसे कुछ पता नहीं होता। वो उसके लिए बाहर वेट करता है। मिनोरू आके कहता है, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। मैं तुम्हें बताने वाला नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। युताका बार बार ब्लिंक करता है पर वो कुछ कहता नहीं है। मिनोरू उसके पास आता है। युताका, वो अपना हाथ आगे करता है, मेरा हाथ पकड़ो, ये आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हें टच करूँगा। युताका हेजिटेट करता है, फिर वो धीरे से मिनोरू का हाथ लेता है, एकदम सॉफ्टली। थोड़ी देर के बाद मिनोरू कहता है, इसके बाद हम पहले जैसे थे वैसे हो सकते हैं। युताका के सिवाय कुछ नहीं कहता। मिनोरू उसका हाथ छोड़ता है। वो एक दूसरे की ओर देख नहीं पाते। मिनोरू रोने जैसा हो जाता है। वो कहता है, तो फिर गुड बाय। युताका इससे अपसेट होता है पर उसे पता नहीं है कि वो क्या कहे, तो वो गुड बाय कहता है। मिनोरू चला जाता है और युताका कुछ नहीं करता। घर आने के बाद युताका ज़मीन पे गिर जाता है। वो हैवी सांसें ले रहा होता है। जब मिनोरू घर आता है तो उसके डैड कहते हैं कि टब का पानी गर्म है। मिनोरू पूछता है, ताने कहाँ हैं। डैड कहते हैं वो सो गया है। हे, अगर युताका आने वाला हो आज रात तो हम हॉटपॉट बनाते हैं। हम बड़ा वाला बनाएंगे, क्रैब और सबके साथ। मिनोरू कहता है, वो शायद नहीं आने वाला और मैं बात नहीं ले रहा, गुड नाइट। ऑफिस पे युताका को एक क्लाइंट का हैंड शेक करता है और वो एकदम ही फ्रीज हो जाता है। उसे मिनोरू का हाथ याद आता है। ताने और उसके डैड कैचम कैच खेल रहे होते हैं। मिनोरू आता है और ताने कहता है, हमारे साथ खेलो। डैड उसे ग्लव दे देते हैं और मिनोरू और ताने खेलते हैं। ताने पूछता है, मिनोरू युकाता ये वीक आने वाला है। मिनोरू कहता है, मुझे नहीं पता, अभी वो शायद बिजी होगा। ताने कहता है, हैं क्यों? युकाता नहीं आने वाला, मुझे उससे मिलना है। डैड मिनोरू की ओर देखते हैं। अगले दिन युताका जागता है। मैं कितने टाइम से वीकेंड्स पे अकेला नहीं था। वो अपने घर की सफाई करता है और अपना लंच करता है। मिनोरू के घर पे वो लोग हैमबर्गर स्टेक्स बना रहे होते हैं और उनके डैड उन्हें जला देते हैं। मिनोरू उन्हें डांटता है, मैंने आपको कहा ना लो हीट यूज़ करो। ताने पूछता है, युकाता का क्या? वो कल आने वाला है ना, मुझे युकाता के राइस बॉल्स खाने हैं। मिनोरू कहता है, बस तुम्हें हमेशा जो चाहिए नहीं मिलता, तुम एक बच्चे हो ना, बच्चों की तरह हैमबर्गर स्टेक खा के खुश रहो। ताने कहता है, नहीं मुझे जला हुआ स्टेक नहीं चाहिए, मैं ही युताका को कहता हूँ। वो मिनोरू का फ़ोन चुरा लेता है। मिनोरू उसके पीछे जाता है, ए रुको। वो उसे पकड़ता है और अपना फ़ोन ताने से ले लेता है। ताने कहता है, कंजूस। मिनोरू युताका का फ़ोटो देख के सोचता है, पहले जैसे थे वैसे हो जाना शायद ज़्यादा ही मुश्किल है।
युताका मिनोरू और ताने को मिस कर रहा होता है। वो एक वीडियो देखता है जिसमें ताने और मिनोरू से मेरी क्रिसमस विश करते हैं। वो फिर से मिनोरू के हैंडशेक के बारे में सोचता है। वो सोच रहा होता है उसका हैंड मेरे हैंड के साइज का ही था, और वो मिनोरू की किस के बारे में सोच रहा होता है। वो फ्रस्ट्रेट होके बेड पे लेट जाता है। मैं वापस जैसे थे वैसे नहीं कर सकता। उसे उसके भाई यूकी का मैसेज आता है, तुम न्यू ईयर्स ईव के लिए घर पे आ रहे हो? युताका कहता है, मैं ये सबसे कैसे डील करूं? और यहाँ पे आर डाइनिंग टेबल का 8th एपिसोड ख़त्म होता है। मैं ये आपको Q&A में बताने वाली थी, पर मैं अभी ही बता देती हूँ कि 10K के सेलिब्रेशन के लिए अगर कोई सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट की थी पर कंप्लीट नहीं की और आप चाहते हैं कि मैं वो कंप्लीट करूँ, या फिर कोई और सीरीज़ हो जो आपको हिंदी में एक्सप्लेन चाहिए, आप ये मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं पहले ही बता देती हूँ कि शो मी लव और स्टेप बाय स्टेप तो मैं कंप्लीट करने ही वाली हूँ अलॉन्ग विथ आर डाइनिंग टेबल। तो इनके सिवाय कोई सीरीज़ हो तो अगर आपको कोई और कंटेंट सजेस्ट करना हो तो वो भी ठीक है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।